तो दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं, एक बिजनेस कोच हूं, एक लेखक हूं। आज का वीडियो आप सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा जिंदगी में एक चीज सीखी कि इंसान को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। इंसान को प्रॉब्लम यह है कि उसको पैसा मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट हर एक इंसान कमा रहा है। हर घर में एटलीस्ट एक या दो या तीन इंसान कमा रहे हैं। हर परिवार में कोई ना कोई कमाता है। दोस्तों, आज जैसे ही एक स्टूडेंट कॉलेज से निकलता है, कमाना शुरू कर देता है, चाहे वो 5,000 ही क्यों ना कमाए, चाहे वो 1,000 ही क्यों ना कमाए। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने 1,200 रुपए महीने से शुरुआत की थी। दोस्तों, बहुत मलाल है मुझे अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैंने 2002 में पहली सैलरी ली थी एंड 2002 से लेके 2018 तक मैंने कभी पैसे की वैल्यू नहीं समझी। मैंने बहुत कमाया, बहुत खर्च किया और हमेशा कर्ज में डूबा रहा, हमेशा प्रॉब्लम्स में डूबा रहा, क्योंकि मुझे कभी पैसे को मैनेज नहीं करना आया। लेकिन दोस्तों, 2018 से मैंने पैसे को मैनेज करना शुरू किया और मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि आज मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हूं। अगले 50 साल तक मुझे बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के मैं आराम से रह सकता हूं, अगर मैं एक भी दिन एक्टिव काम ना करूं तो। दोस्तों, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं तो पैसे को मैनेज करना सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में आप डिटेल में सीखेंगे कि पैसे को कैसे मैनेज करना मैंने सीखा और उससे मुझे क्या फायदा हुआ और उससे काफी सारे लोग जो कि रिच लोग हैं उनको कैसे फायदा हो रहा है। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मनी मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल आर्ट, ओके, और हर किसी को सीखना जरूरी है। तो आइए सीखते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं कि अगर आप 100 रुपया हर महीने कमा रहे हैं तो उस पैसे को कैसे 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 आपको इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही आपका 100 रुपया आता है तो सबसे पहले तो आपको अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं और उन अकाउंट्स को उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल करना है जिन चीजों के लिए वो अकाउंट बने। तो किन किन चीजों में करना है? 5% आपकी इनकम का 5%, वैसे तो 10% होना चाहिए, मैं रेकमेंड 10% करता हूं, लेकिन कई लोग 10% को फॉलो नहीं कर पाते, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज जहां पे लिमिटेड पैसा आता है वो 10% को फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए 5% पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन में डालना चाहिए। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, इस माइंड को धार लगाते रहिए, क्योंकि ये माइंड ही वो चीज है जो आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। यानी कि 5% पैसा आपका जाना चाहिए। 100 रुपए में से 5 रुपए आपका जाना चाहिए आपकी एजुकेशन में, नई चीज सीखने में, नई किताबें पढ़ने में, नए वीडियो प्रोग्राम्स खरीदने में, या फिर नए नए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में। दोस्तों, 5% आपका जाना चाहिए। अगला 5% जाना चाहिए आपका डोनेशंस में। दोस्तों, ये कहते हैं कि देखिए, आज मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूं, लेकिन क्या मैं अकेला कमा पा रहा हूं? नहीं, मेरी टीम इसके कारण काम कर रही है। मैं दुनिया से ऑक्सीजन ले रहा हूं, ये ऑक्सीजन पेड़ों के कारण मुझे मिल रही है। कोई ना कोई आदमी पेड़ लगाने में मेहनत कर रहा है। मतलब मैं हजारों लाखों लोगों के कंट्रीब्यूशन से आज पैसा कमा पा रहा हूं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नहीं, मैं अकेला कमा रहा हूं और ये अकेला ही खाऊंगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि जब आप दान देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड खुलने लगता है, आपकी देने की दानत यानी आपकी देने की इच्छा बढ़ती है। और जब देते हैं तो अपने आप मिलता है, क्योंकि कुदरत का नियम है, एक बीज डालोगे तो 1000 बीज वापस देगा। ऐसे ही जब आप डालते हो तो आपको वापस आराम से मिलता है। लेकिन आपको इसलिए दान नहीं देना है कि आप इच्छा करें, नहीं मैं 5 रुपया दूंगा तो 500 आएगा। नो दोस्तों, आपका काम है सिर्फ दान देना। आए नहीं आए ये कुदरत पे छोड़ दीजिए। ऑलराइट, ये 5% आप दे सकते हैं कहीं पे भी। ओके, अच्छा, आपको 5% बुरा लगता है, मुश्किल लगता है, आप 1% से शुरू कीजिए। मैंने जब शुरू किया था तो 1% से किया था, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कीजिए कि प्रॉफिट का दूंगा, इसका दूंगा। जितना पैसा अकाउंट में आ रहा है उसका 1% दे दीजिए। अब वो शायद प्रॉफिट का 4% हो जाएगा या 3% हो जाएगा, लेकिन आप उसे दे दीजिए। 5% डोनेट, जहां आप डोनेट करना चाहिए। ये मत सोचिए उसको दिया तो वो बहुत ही इसका दुरुपयोग करेगा, मैं तो नहीं गरीब आदमियों को पकड़ूंगा रोड पे और उन्हीं को खिलाऊंगा। दोस्तों, जितना कॉम्प्लिकेटेड आप इसे करेंगे, मुझे पता है कि आप इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पैसा एक अकाउंट में डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो साल में एक साथ इसे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहे तो हजारों लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं, कपड़े ला सकते हैं, अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, वृद्ध आश्रम में दे सकते हैं, बट 5% डोनेट करना शुरू करें। दोस्तों, एक और अकाउंट बना लीजिए जिसको बोल सकते हैं आप प्ले अकाउंट, फन अकाउंट, एंजॉयमेंट अकाउंट। उस अकाउंट में भी 5% पैसा डालिए। ये 5% या 5 रुपया, 100 में से 5 रुपया आप उस अकाउंट में इसलिए डालें ताकि उससे आप अपने शौक पूरे कर सकें। आपको घूमने का शौक है, आप घूमिए। आपको घड़ियां पहनने का, एक्सपेंसिव घड़ियां पहनने का शौक है, आप एक्सपेंसिव घड़ियां पहनिए। आपको
मूवीज देखने का शौक है, आप मूवीज देखिए। आपको परिवार के साथ बाहर जाके डिनर करने का शौक है, आप वो करिए। आपको जो शौक इससे पूरे करने हैं वो सिर्फ 5% पैसे से ही पूरे कीजिए। ये डिसिप्लिन बना लीजिए। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। ये 5% आपके इंजॉयमेंट में, हैप्पीनेस में, खुशियां मनाने में हर जगह डाल दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लाइफ को सीरियस होके जिए। कई लोग जिंदगी भर पैसा कमाते रहते हैं, सोचते हैं मैं अगले साल घूमने जाऊंगा, मैं 4 साल बाद जाऊंगा, मैं जब इतना पैसा कमा लूंगा। दोस्तों, अगर इस साल आपने 1 लाख कमाया है तो 5,000 अपने आप के ऊपर, अपने परिवार की खुशियों पे खर्च कीजिए। 5 स्टार होटल में जाइए, जो कर सकते हैं करिए। 5% पैसा फन में और एंटरटेनमेंट में, या फिर वो सब चीजें करने में जो आपको बहुत पसंद है उनके अंदर डालिए, आपकी हॉबीज के अंदर डालिए। लेकिन 5% से ज्यादा ना डालें, क्योंकि जैसे ही 5% से आप डालेंगे ज्यादा तो आगे का इंबैलेंस आपका बिगड़ता जाएगा। अब बात आती है अगले फंड की। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप 2 फंड क्रिएट करें और उनमें दोनों में 10-10% पैसा डालें। पहला फंड है फाइनेंशियल फ्रीडम फंड, ओके, FFF। ये फाइनेंशियल फ्रीडम फंड यानी कि एक ऐसा फंड जो कि आपकी इनकम का 10% हिस्सा इस अकाउंट में जाता रहे। ओके, ये अलग अकाउंट बनाना है आपको, राइट। ये हर चीज के अलग अकाउंट बनाने। ये 5% इस अकाउंट में जाता रहे और इस अकाउंट में से कभी निकालना ही नहीं है, कभी नहीं निकालना है। ये ऐसा अकाउंट होना चाहिए कि घर पे कोई बहुत ही बड़ी विपत्ति आ जाए तो ही इसको इस्तेमाल करना है, या पूरे हाथ से आपके पूरा गेम निकल गया है तो ही इसको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज ऐसा सोच लेना है कि ये अकाउंट आपका है ही नहीं, इसकी आपको चेकबुक नहीं रखनी है, इसका आपको डेबिट कार्ड नहीं रखना है, इसको इसमें से फंड निकालना आपके लिए मुश्किल होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ये ऐसा अकाउंट होना चाहिए। ये एक FD हो सकती है। अच्छा, इस पे लालच भी नहीं करना है कि नहीं मैं तो इसको प्रॉपर्टी में डालूंगा, क्योंकि देखिए ये वो अकाउंट है जो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है, यानी कि ये वो अकाउंट है जो मुसीबत में, बहुत बड़ी मुसीबत में ही आपके काम आने वाला है। और मुसीबत में प्रॉपर्टी बिक नहीं पाएगी दोस्तों। मुसीबत में गोल्ड खरीद लिया तो बिक नहीं पाएगा एकदम से। सो ये फाइनेंशियल फ्रीडम फंड ऐसा फंड है जिसको जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाना है जब तक कि सर से ऊपर पानी ना निकल जाए। अगर आपके पास ये 10% हर साल इकट्ठा होता रहा, हर साल आपने मान लीजिए 10 लाख कमाए और हर साल 1-1 लाख जाता रहा, तो 20 साल में इसके ऊपर ब्याज व्याज मिला के ये 25-30 लाख का फंड हो जाएगा या और हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा एक सुरक्षा महसूस होगी, और जब आदमी का माइंड शांत रहता है और सुरक्षित महसूस करता है तो आदमी ज्यादा काम कर पाता है, ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फंड है। ऑलराइट, अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगला फंड दोस्तों, लॉन्ग टर्म सेविंग्स फंड और स्पेंडिंग्स फंड। ऐसी चीजों के लिए अकाउंट बनाइए जो कि लॉन्ग टर्म में आप खर्चा करने वाले हैं। ओके, जैसे कि आपको आज से 5 साल बाद घर बनाना है, आज से 10 साल बाद अपने बच्चे की शादी करनी है, या आज से 15 साल बाद आपको कुछ और ऐसा करना है जिसमें कि बहुत सारा फंड लगने वाला है। बच्चे की एजुकेशन है, आपका बच्चा आज छोटा है, 2 साल का है, लेकिन 15 साल बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको फंड लगने वाला है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड स्पेंडिंग्स का फंड, लॉन्ग टर्म, ऑलराइट। लॉन्ग टर्म सेविंग्स, आपको घर का इंटीरियर करवाना है 3 साल बाद, 5 साल बाद, ऑलराइट, तो वो घर का इंटीरियर करवाने के लिए जो फंड आपको चाहिए, ताकि एकदम से आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े, ताकि एकदम से आपको लोन लेना ना पड़े और आराम से आप उसको व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर सकें दोस्तों। ऑलराइट, सो लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड स्पेंडिंग्स फंड, इसको कब छेड़ना है? ओनली लॉन्ग टर्म की चीजों के लिए। बच्चे की एजुकेशन के लिए अगर फंड बनाया तो बच्चे की एजुकेशन के लिए ही काम में लेना है। घर बनाने के लिए अगर फंड बनाया तो घर बनाने के लिए ही काम में लेना है। अगर आपने फंड बनाया बच्चे की शादी के लिए तो बच्चे की शादी के लिए ही इस्तेमाल करना है। सिर्फ लॉन्ग टर्म की चीजों को के लिए या सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों के लिए जो कि समाज में रहते हुए आपको करने जरूरी होते हैं, उन्हीं के लिए इस फंड का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगला फंड है आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का फंड। इसके लिए कोई कैप नहीं है, आप इसको 10% रख सकते हैं, 15% रख सकते हैं, 20% रख सकते हैं, लेकिन आइडियल ये 15% होना चाहिए। 15% आपका फंड होना चाहिए आपकी सेविंग्स के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए। शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, या बैंक में सेव रखना है। ये वो फंड है जो LTSS यानी लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग या फिर फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम फंड के अतिरिक्त फंड है। फाइनेंशियल फ्रीडम फंड कभी भी नहीं निकालना है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड स्पेंडिंग से बड़ी बड़ी चीजें करना है, लेकिन ये फंड वो है जो आपको रियल वेल्दी बनाएगा। इसको इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट करना है। ओके,
सेव कर लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, सेव कर लिया, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, सेव कर लिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में से ज्यादा आया, उसमें से फिर 10% इन सब जगह डाल दो, 5% एजुकेशन वगैरह में डाल दो, फिर जो बचा उसमें से फिर से 15% सेव कर दिया. सो इट्स अ मैग्निफिसेंट फंड, ऑलराइट, इट्स अ ग्रेट फंड. इससे पैसे से पैसा बनाने के लिए इस फंड को इस्तेमाल करना है, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपके परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, खाने पीने के लिए, आपके बच्चे की डेली हर मंथली एक्सपेंसेस जो कह सकते हैं, खाना पीना, स्कूल की फीसेस, आपके कपड़े लत्ते, जो छोटी मोटी चीजें आपको घर चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जरूरत है, उसके लिए आपको बचा हुआ फंड इस्तेमाल करना है. आइए वापस से देखते हैं. 5% एजुकेशन, 5% डोनेशन, 5% प्ले यानी मस्ती के लिए, 10% फाइनेंशियल फ्रीडम फंड एंड 10% लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग यानी लंबे समय के लिए जो खर्चे होने वाले हैं, या आज से 5 साल 10 साल बाद जो खर्चे होने वाले हैं उनके लिए. तो टोटल कितना हुआ? 35%. 15% आपने किस में डाला? सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट में, ओके. और 50% में आप अपना गुजारा करिए. वैसे तो आइडियल अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 30% में आपको अपना गुजारा करना चाहिए, और बाकी के 70 में आपको इनके परसेंटेज आप अपने अनुपात में बढ़ा सकते हैं. लेकिन मैं जानता हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में लोग 50,000 रुपए महीना कमाते हैं या 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो उसमें कम से कम 50% तो चाहिए ही चाहिए आपको घर बनाने के लिए, घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज में इज्जत के साथ रहने के लिए. लेकिन दोस्तों कोशिश करें कि 15% तो सेव करें ही करें, इन्वेस्ट करें ही करें. कोशिश कीजिए कि 10% आप ऐसे अकाउंट में डाल के रख दें कि जिंदगी में कभी उस अकाउंट को यूज ना करना पड़े, क्योंकि वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. वो आपको हमेशा मेंटली कूल रखेगा, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग रखेगा, डराएगा नहीं. लोग विपत्ति में घबरा जाते हैं और आप हमेशा कूल रहेंगे. 10% से दोस्तों आपको बताया, एजुकेशन को भी छोटा मत समझिए, क्योंकि ये एजुकेशन आपको बहुत आगे ले जा सकती है. दोस्तों मनी को ढंग से मैनेज कीजिए. मनी मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन लगता है, डिसिप्लिन. तो 3 डिसिप्लिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको 101% फॉलो करने हैं. पहला, स्टॉप इमोशनल परचेज. जो हम कभी जाते हैं और देखते हैं दोस्त ने अच्छा शर्ट लिया, मैं भी ले जाता. अरे जरूरत है क्या? ओके, सब लोगों ने घर में बहुत इंटीरियर करवाया तो मुझे भी इंटीरियर करवाना है, मुझे अपना घर अच्छा नहीं लग रहा. अरे भाई जरूरत है क्या? सो स्टॉप इमोशनल परचेजेस. वो हिमालय जाके आया, वो स्विट्जरलैंड जाके आया, वो वहां जाके आया. स्टॉप कंपैरिजन, ऑलराइट, स्टॉप कंपैरिजन. एंड तीसरा है दोस्तों, स्टॉप बीइंग माइंडलेस. क्योंकि कई बार ना तो हम इमोशंस से ग्रसित है, ना ही कई बार हम कंपैरिजन से ग्रसित है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं क्यों चलो खर्चा कर देते हैं. अरे आज तो मूड अच्छा हुआ है, खर्चा कर देते हैं. आज ऐसा है, खर्चा कर देते हैं. चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, चलो समोसा खा लेते हैं. अरे जरूरत है क्या? सो आई एम टेलिंग यू गाइस, स्टॉप बीइंग माइंडलेस. सो स्टॉप बीइंग अ फूल माय डियर फ्रेंड्स, ऑलराइट. पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मुश्किल से कमाया जा सकता है. अगर अच्छे से इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया बदल सकते हो, अच्छे से इस्तेमाल किया तो ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में कर सकते हो. एक जिंदगी में लाखों करोड़ों लोगों की मदद करके जा सकते हो. अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जिंदगी भर सिर्फ एक ही चीज सोचते रहोगे, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा. पैसा दोस्तों बेस है. अगर बेस सॉलिड नहीं हुआ तो आई एम टेलिंग यू, छलांग बड़ी नहीं लगा पाओगे. और ये ही एक रीजन है जिसके कारण 1% लोग दुनिया में बहुत कुछ कर पाते हैं. ये रतन टाटा जैसे लोग, ये अजीम प्रेमजी जैसे लोग 1500 करोड़ 1100 करोड़ ये दान दे सकते हैं. और 99% लोग सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं, घर कैसे चलाऊं, बच्चे की पढ़ाई कैसे करूं, उसकी शादी कैसे करूं, या घर कैसे बनाऊं. दोस्तों आप खुद सोचिए कि 1% में आना है या 99% लोगों की तरह जिंदगी जीनी है. अगर 1% में आना है तो ये वीडियो में कही हुई हर एक बात को आप पालन करें. थोड़ी बहुत अगर आपसे नहीं हो इधर उधर तो चल सकता है, लेकिन 90% तो इसमें पालन करें ही करें.